नमस्ते फ्रॉम श्रीलंका। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे बड़ी ही धार्मिक जगह से। ये है अनुराधापुरा और यहाँ से बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था पूरे श्रीलंका में। सो ये है श्रीलंका की पहले कैपिटल, अब चेंज होके कोलंबो हो गई है। यहाँ से पूरा रिलीजन पहली बार इंडिया से आया था एक मंक, उन्होंने फिर उनको बताया राजा को कि देखो जी यहाँ पे बुद्धिज़्म भी कर सकते हो, तो उनको पसंद आया आइडिया। एंड नाउ बुद्धिज़्म पूरे श्रीलंका में सबसे बड़ा रिलीजन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही स्पेशल सेक्रेट साइट से। अगर आप अनुराधापुरा में आए हो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर व्लॉग के एंड में जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। पर ये है पहली बुद्धिस्ट साइट। सो इसुरु मिनी टेम्पल, ये देख सकते हो। यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे पहले एलिफेंट्स को नहलाया जाता था, ठीक है। और ये एक अगेन बुद्धिस्ट साइट है। यहाँ पे काफ़ी बुद्धिस्ट लोग जो हैं प्रेयर्स वगैरह करते हैं। तो ये वन जगह है। अभी एक स्कूल टूर आया हुआ है, सारी गर्ल्स हैं एक्चुअली, गर्ल्स स्कूल टूर, लव दैट। एंड या अभी मैं इस टेम्पल की कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मेन चीज़ें हैं देखने लायक। कुछ स्पेशल कार्विंग्स है इस टेम्पल की, ओके, जिनको तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए अगर तुम कभी अनुराधापुरा आ सकते हो तो। अनुराधापुरा नाइस। तो अभी तो स्कूल टूर जो है उसने सारा प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं अभी मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं पहले मंदिर के बाहर घूम लेता हूँ, इससे पहले कि वो बच्चे मुझे पकड़ ले। बच्चे, किड्स, another reason why I don't want to have them. They make it easy for me, you know. They don't really give me a choice. Okay. तो ये है मंदिर का बैक एरिया। बाय द वे मंदिर में ड्रेस मॉडेस्टली करना पड़ेगा। मैंने 100 रुपीज़ दे के ये बोरो किया है, नॉट 100 इंडियन, मतलब 30 रुपये इंडियन के आसपास। तो ये पीछे से ऐसे दिखता है। सो यहाँ से ऊपर जा सकते हो मंदिर के। ओके लेट्स गो। ये मंदिर के पीछे इन्होंने एक छोटी सी बड़ी अजीब सी कई केव टाइप बनी हुई है, मतलब दो पत्थरों के बीच में एक बड़ा पत्थर सॉर्ट ऑफ वेज्ड इन, नाइस। एंड यहाँ से मंदिर ऊपर जाओगे, ऊपर से फिर दिखेगा। देखो हर जगह तो कार्विंग्स अभी तक दिख नहीं रही है मुझे। मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ इस जगह को कि क्या देखने लायक है जिससे आप लोगों को पता लगे। सो आई विल फाइंड सम प्लेसेस एंड आई विल गेट बैक टू यू, आई गेस। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। इस टेम्पल के ऊपर मुझे मिल गए हैं स्लीपिंग बुद्धा, पहले वहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे है इंटरेस्टिंग कार्विंग्स, ओके। सो ये है धर्म चक्र, जो इंडिया के फ्लैग में भी आपको मिलेगा। हाँ, तो वो काफ़ी सारी लाइन से, मुझे लगा सिर्फ 24 होती होंगी। आई थिंक मे बी 24 ही है, आई डोंट नो, मैंने काउंट नहीं करी है। एनीवे, यहाँ पर है एक लोटस वाला सिंबल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म कल्चर में। और यहाँ पे लाइक स्वास्तिका वगैरह बने हुए हैं। सो यस, धर्म चक्र रिप्रेजेंट साइकिल ऑफ बर्थ, लिविंग एंड देन डेथ। एंड यही है कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, फिर उसके बाद सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंगली होती है, आई गेस। यही धर्म चक्र का मतलब है, धर्म, कर्म, साइकिल ऑफ बर्थ, जो बुद्धास की टीचिंग है। किसी को ज़्यादा नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताओ कि बुद्धिज़्म और क्या क्या चीज़ों पे बिलीव करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस रिलीजन एक्चुअली। कभी बार मन भी करता है स्टडी करने का, जब टाइम मिलेगा थोड़ा ट्रैवलिंग में। आई वुड लाइक टू ऑल्सो स्टडी अ लिटिल बिट मोर। मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है पर इतना डिटेल में नहीं। सो लेट्स सी। सो मेरे में इतनी पेशेंस नहीं थी कि मैं धर्म चक्र को बाद में पढूं। मैंने कहा मैं चैट जीपीटी से अभी पूछ लेता हूँ, बेस्ट फ्रेंड। और 8 चीज़ें हैं चैट जीपीटी ने जो बताया धर्म चक्र के बारे में, जैसे कि राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, मतलब वही यार किसी के बारे में बुरा मत बोलो, दिल साफ रखो, ऐसी ऐसी चीज़ें अगर आप क्लेम कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में, मतलब अंदर से। कहते हैं ना कि मंदिर जाके वो स्पिरिचुअलिटी नहीं अंदर से शुरू होती है। पहला सबसे पहले आपकी बॉडी एंड आपका माइंड मंदिर है। देखो मेरी बड़ी बड़ी बातें, मंदिर में आते ही प्रवचन शुरू हो गए हैं। एनीवे, सो यस, इफ़ यू कैन डू वो 8 चीज़ें तो धीरे जाके माना जाता है कि आपका दिमाग, आपका सोल एक अलग तरीके से लाइफ को देख पाएगा, इनलाइटमेंट हो जाओगे। और शायद अगर आप वो मॉरल अवेकनिंग अचीव कर लेते हो अपनी लाइफ में, तो पता है आपको कि जो साइकिल ऑफ बर्थ, पेन होता है, फिर वो चलता रहता है। तो बुद्धिज़्म कहता है कि शायद आपको निर्वाणा मिल जाएगी, देन यू कैन एग्जिट दिस। तो मैं बार बार बॉर्न नहीं होना पड़ेगा इसी साइकिल में, हम फ्री हो सकते हैं। अगली कार्विंग इस मंदिर की सबसे इम्पोर्टेंट कार्विंग है, क्योंकि उसी के चक्कर में पूरा मंदिर बनाया है इन्होंने। जैसे देख सकते हो, राजा के बेटे प्रिंस को अपनी काम वाली से प्यार हो जाता है, तो उनके प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए ये मंदिर बनाया गया है। ऑब्वियसली सब अगेंस्ट थे क्योंकि वो एक रॉयल्टी फैमिली से था और ये कॉमनर थी, तो पर फिर भी उसके बाद उसने लव किया। This is Kamal. He does tours, and we're just starting our thing now in Anuradhapura. Yeah, so I'm a tour guide, okay? I work as a tour guide more than 20 years, okay, in this area.
So nice to meet you. So You are nice to welcome meet you as Sri well. Lanka, So okay? nice. Thank you very We much will for welcoming do me. the great tour, okay? Okay. Now we are going to see the most holy place in Sri Lanka. Okay. This is the Bodhi tree, okay? Bodhi tree. This Yeah. is the most holy place in Sri Lanka. Because every part of the people, they are coming here. Hmm. Because our Lord Buddha got enlightenment under the real Bodhi tree, Buddha guy in India. Yeah. Now no mother tree. Hmm. This is the original branches from the mother tree. ओके गाइस, तो बेसिकली क्या कह रहे हैं वो कि अशोका के बेटा और बेटी थे, वो उन्होंने बुद्धिज्म को श्रीलंका में लेकर आए हैं, और ये जो बोधि ट्री है ना वो उनकी बेटी लेकर आई थी। ये 2-2.5 साल पुराना पेड़ है, सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल बोधि पेड़ कहते हैं। मैंने पहले भी बोधि ट्री दिखाया था वो मंदिर में, और ये भी एक और बहुत ही सबसे बड़ी और सेक्रेट साइट है। तो वी नीड टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड आई विल ट्राई टू गेट यू गाइस सम गुड शॉट्स, बट यस दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग मी। कूल isn't it? और ये अब इंडिया में नहीं है, तो इंडिया वाला जो ट्री है वो unfortunately died, but this one still survives, and this is the only one in the whole world that is basically a representative of Buddhism. Okay, cool. ट्री की कुछ ऐसे एंट्रेंस है, यहाँ पे इन्होंने एंट्रेंस से पूरा एक तो गार्डन बनाया हुआ है, काफी क्लीन। living quarters of the Buddhist monk, ओके ओके, Monastic complex. तो यहाँ पे रहते थे बुद्धिस्ट लोग सारे पहले, यहाँ पे वो बता रहे हैं मुझे। Brother, it's okay if you keep going in English. I won't cut you off, but I will just talk to them in Hindi. So no. I'm saying you can definitely say in English, and I will just keep translating it in Hindi, live translation. Okay. So then we can make it quick. Okay. All right. So Crocodile, proper crocodile, okay. eyes of monkey, Eyes of monkey. Yep. body of fish, Body of fish what's a fish? in the water. Oh, fish. Okay. Yeah, feet of the lion. Okay, and the lion. Okay. नाइस ओके, तो ये सारी बॉडी बनाई हुई है डिफरेंट से। और वो भैया बता रहे थे ये मून शेप्ड वाला जो है, क्या कहते हैं, इंडिया शिप श्रीलंका में मिलेगा, ऐसा हाथी वाला वेलकम करते हुए, और ये गार्डियंस है मंदिर वाले। तो दैट्स नाइस। Yeah, ओके, often we can see these figures at the entrance of the religious building. Ah. Okay. Is it clear for you? या इट्स वेरी क्लियर। ओके नाइस। Yeah. तो 2000 साल से पुराना वो वाला पेड़ है, देखो जो सपोर्ट किया हुआ है ना उन्होंने स्कैफोल्डिंग लगा के। ये वाला 2300 साल पुराना पेड़ है बोधि ट्री, ये स्पिरिचुअल वो नहीं है, वो एक नया पेड़ है। तो ये डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये वाला है। ओके नाइस। Okay. या ये फ्लावर देख रहे हो, सारे फ्लावर्स बुधा में ना फ्लावर्स को चढ़ाते हैं, और उसका एक रीज़न ये है, जैसे भैया भी बता रहे थे, कि कहते हैं लाइफ इम्पर्मानेंट होती है, ठीक है। हम सारे इस दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, जीते हैं, और फिर एक दिन हमें जाना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट ब्यूटीफुल ऑफ लाइफ इज़, राइट, कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम सबकी बॉडीज जो एक ट्रांजिशन कर रही है एक टाइम में, सबको जाना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट द फ्लावर्स रिप्रेजेंट। श्रीलंका का नेशनल फ्लावर है लिली, अगर किसी को नहीं पता तो काफ़ी लोग लिलीज, लोटस, ऐसी चीज़ें फ्लावर्स लेके आते हैं ताकि वो खुल पाए, और बुद्धिज्म में इनको बहुत सेक्रेड माना जाता है। दैट्स नाइस ना। देख सकते हो ये इतनी बड़ी है, पीछे से पूरा यहाँ से देखो ऐसे लोटस वगैरह के वो लगे हुए हैं पॉन्ड्स है हर जगह पे, ऐसे डिफरेंट पार्ट्स है। तो यस, गाइड ले सकते हो, पूरा रिकमेंडेशन है। एंड उसके साथ अगर खुद भी करोगे तो भी कवर कर सकते हो, बस एक मैप जरूर देख लेना, क्योंकि सारी चीजें कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। पर इट्स प्रीटी बिग, सो कार बाइक यूज करना प्रेफर करो। इनफैक्ट साइकिल भी कर सकते हो, काफी सारी जगह है देखने के लिए। ये भी देखो, पहली श्रीलंका की सबसे पहली लेक है, Built by King 2400 साल पुरानी। हाँ जी, Panduka. Okay. किंग ने बनाई थी ये लेक, यहाँ पे लोग स्विमिंग कर रहे हैं। That was the first Sinhalese king of Sri Lanka. फर्स्ट इंग्लिश किंग। ओके, क्या नाम था उनका, व्हाट्स नेम? King Panduka पांडु का दिया। was the first Sinhalese king of Sri Lanka. उन्होंने ये लेक बनाई थी 2400 साल पुरानी, तो वहाँ पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सब लोग नहा रहे हैं। और देखो थोड़ी हम्पी, First stupa in Sri Lanka. फर्स्ट टू पॉइंट श्रीलंका, It's देखो more भाई। than 2,300 years old stupa. या This was built by King Devanampitisha, who was the first Buddhist ruler of Sri Lanka. यस, स्तूपा देख रहे हो, वो है श्रीलंका का फर्स्ट स्तूपा, जो 2300 साल पुराना है। सब कुछ उतना पुराना है इस एरिया में, क्योंकि तभी बुद्धिज्म स्टार्ट हुई थी। तो अगली बारी ईयर शायद रिमेम्बर रखना। और माना जाता है कि बुद्धा की जो राइट कॉलर बोन थी वो इसके अंदर रखी हुई है उन्होंने। और यहाँ पे सारे रूइंस हैं, और देख सकते हो जैसे हम्पी में है। तो साउथ इंडिया से कुछ ऑब्वियसली कुछ इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है इस जगह को, और अभी ये जगह थोड़ी सी ऐसी दिखती है। अमेजिंग, बट स्टिल अमेजिंग, यू नो। हिस्ट्री इज हिस्ट्री, व्हाट कैन यू डू, इट्स अ मिस्ट्री। तो अब आए हैं इस स्पेशल एलिफेंट पॉन्ड में। तो यहाँ पे पहले 5000 मंक्स जो थे, उन्होंने अपना, ये मोनेस्ट्री है बाय द वे, और 5000 मंक्स जो थे वो सारे यहीं रहते थे।
तो आसपास वगैरह। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स को लाया जाता था, तो बहुत, ये भी अगेन बहुत सेक्रेड और पुराना पूल है इधर से, और पूल्स में भी पानी जाता है। हाँ, तो ये बता रहे थे अभी मुझे भैया। तो ये भी एक चीज़ है देखने आने के लिए। इस जगह के लिए आपको 30 USD पे करना पड़ेगा, तो प्लीज़ बजट देख के आना। क्योंकि अगर Also, 30 USD नहीं है तो फिर इतना वर्थ हो या ना हो, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। बट Also- ब्लॉग में देख लो। या also they had taken water to here from the lake, which we got the lake. Yeah. They had taken to water या by using terracotta system. ओह देखो। Now we are using the pipeline, but they had taken to water here in two ways. One is the open aqueduct system. ओके Another way is the underground system. या Those days they had used the terracotta system Okay. to get water here. Okay. ओके। व्हाट इज टेराकोटा सिस्टम? Terracotta system mean just like the pipeline system. या ओके Okay, which is made by using the clay. ओके। Okay, So clay. they That would put a pipeline under the ground? under the ground. Okay, and bring water They here bring here from the water. lake? From the lake. Okay, nice. Those days they had used the marvelous irrigation system. Yeah, yeah. Engineering technical knowledge. Yeah. Even superb hydraulic water system they Wow. had used. Okay. Yeah. Yeah. देख लो, उस ज़माने में भी टेक्निक यूज़ करते थे। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी बिल्ड होती थी बहुत सारी, तो यहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ते थे। और कितनी पीसफुल जगह है ना बैठ के आराम से पढ़ने के लिए। दिस इज़ सो नाइस, Yeah, nice and very calm and quiet place. वेरी calm and quiet, very calm and quiet. You ask your people come to here. गाइस, अब तक तो बड़े छोटे छोटे स्तूपा दिखा रहा था, पर ये वाला स्तूपा इज ह्यूज। मतलब इतना बड़ा स्तूपा मैंने कभी नहीं देखा। ओके वेट, आई विल शो यू। लुक एट दैट, क्रेजी क्रेजी बिग मैन। लुक, लोगों को देखो कितने छोटे हैं, वहाँ पे लोग दिख रहे हैं। एंड उसके बाद इतना बड़ा, ये इतना बड़ा डोम स्ट्रक्चर, अनबिलीवेबल। दिस इज ह्यूज ह्यूज। ऐसे करते करते काफ़ी सारे स्तूपास हैं जो यहाँ पे दिखेंगे आपको। और अब मैं आया हूँ ट्विन पॉइंट में। तो ये ट्विन पॉइंट ऐसा दिखता है, थोड़ा सा रश करके दिखा रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है, पर ऐसा ही पॉन्ड उस तरफ भी है साइड में, ठीक है। पहले जहाँ पे थे वो था अभिगिरे पॉन्ड, अभेय गिरिया। मुझे नाम लिटरली पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इतना बड़ा नाम है। तो ऐसे छोटी छोटी जगहें हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो अनुराधापुरा में अगर आते हो, हिस्टोरिकल प्लेस अगेन, 30 USD देना पड़ेगा। आई गॉट लकी, मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया। आई वॉन्ट टेल यू हाउ बिगेस्ट एंड टॉलेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। वाओ, This was built by King Marken in 3rd century AD, more than 1,700 years old stupa. या इट इज अमेजिंग। कितना ब्यूटीफुल बनाया है जिसने भी बनाया है, इतना बड़ा है। कुछ ज़्यादा सिंप्लिसिटी में ही इसकी ब्यूटी है, राइट। इसमें कोई कार्विंग्स नहीं है ऐसी स्पेशल, क्ले से बनाया गया है। कोई अंदर, मतलब इसके अंदर आप बैठ नहीं सकते। और वहाँ पे बंदर बैठे हुए हैं। यस बंदर को देखो वहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं, गार्डियंस की तरह छोटे छोटे। एंड यहाँ देखो, ऐसे पता लगता है कि कितना बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं चाहता जाऊँ, तुम देख सकते हो कि कितना बड़ा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव में एक इंसान के मुकाबले भैया वहाँ पे वॉक कर रहे हैं और उसके बाद भी इतना ऊपर है। देखो, इट्स रिमार्केबल पीस ऑफ इंजीनियरिंग है। देखो वहाँ से लोग देखो, और वहाँ से क्या कहते हैं, स्टूपा, ऐसे नाइस। अब पर्सपेक्टिव दिख रहा है थोड़ा सा। तो यस, ये देख सकते हो ऐसे ऐसे मार्क्स। एक और मार्क्स दिखाता हूँ मैं आपको, अभी दिखाएंगे भैया हमें, रुको। तो माना जाता है कि जब बुद्धिस्ट मंक्स यहाँ पे बैठ के मेडिटेट करते थे, राइट, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे स्टोन में भी चेंज आने लग गया, क्योंकि टाइम टू टाइम इतना टाइम उन्होंने मेडिटेट किया है। और अब स्टोन के अंदर एक ऐसा कर्व सा बन गया जैसे कि वो बैठे हुए हैं यहाँ पे। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? देखो ये रिमार्क्स देखो, जैसे यहाँ पे वो बैठ के आवर्स एंड आवर्स इसके सामने बैठ के मेडिटेट करते थे। तो यहाँ पे एक मेडिटेशन प्लेस थी, यहाँ पे जैसे ये मार्क है, ये मार्क है, ऐसे कितने सारे मार्क्स हैं, कितनी सारी इंग्रेविंग्स हैं यहाँ पे। Normally this is the, this is the meditation courtyard. Yeah. Okay? Meditation point. Courtyard. Courtyard, yeah. Okay, look at that. वाओ, अब तो मंक्स आ भी गए हैं। ऐसा लग रहा है टाइम में पीछे चला गया हूँ, जैसे कि मंक्स चल रहे हैं। Yeah, look at here. ओके, वहाँ देखो।